हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार में। हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि 3 अगस्त से हमारे आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। और उन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, जितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर से हर चैप्टर का जितना भी टाइप बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण हैं, जितने टाइप महत्वपूर्ण हैं, वो हम लोग हल कर रहे हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं इस अंतिम घड़ी में। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं साझेदारी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है साझेदारी। अगर हम बात करें बाकी के चैप्टर्स की, यानी कि पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप भी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो इसे पार्टनरशिप। अब यहाँ पे समझिएगा, पार्टनरशिप है ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने अभी अनुपात समानुपात भी, जो रेशियो वाला है, वो अनुपात समानुपात वाला कंप्लीट कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ हम लोगों ने एवरेज कंप्लीट कर लिया है। एवरेज कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट और लॉस वाला भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज बारी है पार्टनरशिप की। आज साझेदारी से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जितने टाइप महत्वपूर्ण होंगे, वो हम इस सेशन के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए इस पार्टनरशिप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, साझेदारी क्या है, आम भाषा में समझिएगा पहले। जैसे हम हैं और आप हैं, हम और आप दोनों लोगों ने मिलकर के एक व्यवसाय शुरू कर दिया। हम दोनों लोगों ने मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया, एक बिजनेस शुरू कर दिया, और उसमें हम दोनों लोगों के पैसे लगे हैं, तो वही तो है साझेदारी। हम दोनों लोग के साथ में बिजनेस चलता रहा, अच्छा बिजनेस चला, और एक 2 साल बाद में एक हमारा और दोस्त आ गया, फिर हम हो गए 3 लोग, फिर हम 3 लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो गया। यही तो है साझेदारी। मतलब इसमें हम कह सकते हैं, इसमें दो दो लोग, या फिर कहें कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लोग इसमें काम करते हैं, वही क्या है, वही कहलाती है हमारी साझेदारी। पहले समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के बाद में, इस सेशन के बाद में, आप साझेदारी का कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे कभी भी। और विशेषकर ग्रुप डी के लिए आपके लिए ये सेशन लगाई जा रही है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा शब्दावली पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक शब्दावली आती है दोस्तों, पूंजी। पूंजी, और पूंजी को ही कहा जाता है कैपिटल। इसमें मैं कुछ शब्द जो है वो मैं आपको पहले बता दूं। एक कैपिटल, यानी कि इसे पूंजी को अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं, इसलिए हम इसे डिनोट भी कर दिया जाता है कभी कभी सी से। सी से डिनोट भी कर सकते हो। एक समया अवधि आती है, एक और शब्द आपको मिलेगा इसमें, समयावधि, है ना। तो समय अवधि क्या है, तो अब समय अवधि यानी कि जैसा कि जो टाइम होता है ना, जो टाइम पीरियड, उसी को कहते हैं समय अवधि। यानी कि 2 साल के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये टाइम ही तो है एक तरीके का, है ना। 2 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट हुआ, 3 साल के लिए हुआ, मेरा दोस्त 2 साल बाद बिजनेस में शामिल हो गया आकर के, वही तो टाइम पीरियड है। ज्यादातर होता क्या है, 1 साल की बात की जाती है, ज्यादातर 1 साल की। और अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया टाइम, तो फिर हमें 1 साल मानना पड़ता है कि ये बिजनेस 1 साल तक चला हो गया। एक और शब्द आता है लाभांश। लाभांश, इसमें एक और शब्द मिलेगा आपको, लाभांश वाला, यानी कि लाभ। लाभ यानी कि लाभ क्या है, जो अंत में, बिजनेस के अंत में जो लाभ मिला, वही क्या कहलाया, वही लाभांश है। चीजें क्लियर हुई, ये तो यहाँ पर चीज बन जाती है। एक और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें और हैं जिसे आप विशेष कर ध्यान रखेंगे, जो मैं आपके सामने इधर शेयर कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता ये है कि यहाँ पे जो लाभांश की मैं बात अभी मैं कर रहा था इसकी, तो यहाँ पे एक बात बनती है कि जो पूंजी है, आपने जो पूंजी व्यक्तियों ने लगाई है, जो पैसे लगाए हैं, उसी को तो पूंजी कहेंगे। पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय बराबर निकल के आ जाता है लाभ, बराबर निकल के आ जाता है आपका यह लाभ, है ना। पूंजी का गुणा और उस समय के साथ कर दिया जाए तो लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसने 4,000 रुपए, या फिर मान लो 400 रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया, 2 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 800 रुपए का। ठीक है, समझ में आया ना। इस हिसाब से आपका पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। अब देखो, अब हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को हल करने के इसमें से 3 तरीके हैं और वही लगभग कहें कि 2 या 3 टाइप बन सकते हैं आपके एग्जाम में। वो मैं आपके सामने रखूंगा, 3 टाइप बनती हैं और 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या है, कैसे आप हल करोगे, मैं उनकी भी बात करता हूं आपसे, है ना। क्वेश्चन को क्वेश्चन को हल करने के नियम, क्वेश्चन को हल करने के लिए, हल करने के लिए क्वेश्चन आप यहां से हल करें, वो 3 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, है ना। वो आपके सामने मैं 3 पॉइंट रख रहा हूं, ये 3 पॉइंट से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पूंजी का, जो भी सवाल में पूंजी दे रखी होगी, वो पूंजी का अनुपात बना दो। पूंजी को किसमें कन्वर्ट कर लो, आप पूंजी को रेशियो में बनाओ, रेशियो, पूंजी को रेशियो में बदल लो, ठीक है। सबसे पहला काम, आपको जो पूंजी दे रखी है वो पूंजी का आप रेशियो में बदल देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में समय का, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, समय का अनुपात लिखो। समय का आप क्या लिखो, उसके बाद लिखना है आपको समय का अनुपात, ठीक है भाई। समय का अनुपात लिखिए, समय का आप अनुपात लिखेंगे, समय का अनुपात लिखो। 2 स्टेप हो गए, आपका आंसर आने वाला है। अब तीसरे स्टेप में आपका आंसर है। तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में क्या लिखूंगा, मैं सीधी लिख दूं, वही लिख सकता हूं मैं। तीसरी स्टेप में आप क्या निकाल दोगे, आप लाभ निकाल लोगे। तीसरी पे लाभ निकाल दोगे आप। लाभ कैसे निकाल लोगे, लाभ निकाल लो सीधे। लाभ कैसे निकालोगे, पूंजी, पूंजी गुणा समय करके, क्योंकि आपने पूंजी का भी निकाल दिया रेशियो, समय का भी रेशियो निकाल लिया। अब अंत में कर दो लाभ। लाभ कैसे निकाल लोगे, पूंजी गुणा समय करके। आपका आंसर चुटकी में आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। अगर समय बराबर होता है, चलो वो अलग बात है, मैं आपके सामने क्वेश्चन में रखूंगा। समय अगर बराबर है तो फिर समय अगर ये बराबर हो गया ना दोनों का, जैसे 2 साल 2 साल हो गया, 1 साल 1 साल हो गया दोनों व्यक्तियों का, तो फिर ये वाली स्टेप भी बच जाती है। तो सीधा आप रेशियो वाला ही आपका लाभ कहलाता है, जो पूंजी का है वही वाला, ठीक है। ये वाली बात है यहाँ पर। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण दे दूं यहीं पर थोड़ा सा, मैं अगर यहाँ पर चीजें आपके सामने लिखूं कुछ इस प्रकार से, जैसे जैसे अगर हम लाभ ले लें, है ना। जैसे कोई जो व्यक्ति है, कहाँ पे लिखूं मैं, है ना, मैं इधर कर दे रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, पास पास कर दे रहे हैं इसको हम थोड़ा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, यही 3 स्टेप काफी हैं, यही 3 स्टेप काफी हैं आपके कहें कि सवाल को हल करने को, पार्टनरशिप वाले। देखो, जैसे हमने कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक आपका बी व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों ने पूंजी लगाई कोई, अगर इन दोनों व्यक्तियों ने पूंजी लगाई और वो पूंजी लगाई है, इसके पास में ए पूंजी है और इसके पास में आपकी मान लें ए भी ले लिया, चलो ये तो पहले ही ले लिया, चलो कुछ और ले लेते हैं, चलो तुम्हें लग रहा है तो कुछ और ले लो। जैसे हमने एम ले लिया इधर, ठीक है। ए के पास एम पूंजी है और बी ने एन पूंजी लगा दी, ठीक है। बी ने क्या लगा दी, आप कहेंगे कि एन लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर समय की बात करें तो समय जो है, समय इसके पास समय लगा, ए ने समय लगाया T1 और T2 समय लगा दिया बी ने। अब यहाँ पर 2 स्टेप बन गई, यहाँ पे आप पूंजी का रेशियो, पूंजी को आप रेशियो में बदल लेना, उसके बाद उस समय का आप अनुपात ले देना, उसके बाद ये लाभ वाली कंडीशन लगा देना। ये आपका लाभ जो है ना, यहाँ से निकल के आ जाएगा लाभ आपका, यहाँ से आपका अब लाभ निकलेगा। लाभ कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देखोगे ना कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय है, तो फिर आप पूंजी गुणा समय दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ये पूंजी है तुम्हारे पास में और इधर तुम्हारे पास में ये समय है, इधर पूंजी है तुम्हारे पास में, इधर तुम्हारे पास में समय है, दोनों का आपस में क्या कर दो, दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। इधर क्या हो गया, एम T1 हो गई आपकी, इधर क्या हो गया, एन T2 आपका हो गया, एन T2। यही क्या आ गया, यही दोनों का लाभ का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यही दोनों के लाभ का अनुपात आपके सामने निकल करके यहाँ पर भाई आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कैसे चुटकियों में आंसर आते हैं। ये चीजें अगर आपके 50% भी समझ में आई हैं, 100% दिमाग में घुसाने की गारंटी मेरी है। अब आगे देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है कि रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करती है। देखो यहाँ पर जो व्यवसाय है उसमें निवेश उन्होंने जो किया है
वो अनुपात में ही सवाल में दे रखा है कि 9:6 में। अगर यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती, कहा जाता कि 9,000 6,000, तो हमें अनुपात निकाल करके लाना पड़ता। यदि कुल लाभ दे रखा है 2775, तो रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? देखो एक तरफ तो भैया रुचि है, एक तरफ हो गया शीतल, ठीक है। इनका जो पूंजी है, पूंजी का अगर हम अनुपात लिखें तो 9:6 है पूंजी का। किस इसे और चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अनुपात बनाओ, 3 तिया 9, और इधर आपका बन जाएगा कितना? इधर आपका बन जाएगा 2 तिया 6। मतलब उनका पूंजी का अनुपात आ चुका है। पूंजी का अनुपात जो आ गया आपका, वो है 3:2, ठीक है, 3:2। समय, दूसरी स्टेप में क्या था? समय का था। तो समय का अनुपात क्या बन जाएगा? क्या सवाल में कहीं समय का जिक्र किया गया है? नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था कि अगर समय का जिक्र नहीं सवाल में किया गया है, तो वहां पर आप समय आप 1 वर्ष मान के चलेंगे कि बिजनेस आपका 1 चला है ना। तो एक, दोनों का अनुपात हो जाएगा 1, ठीक है। मैंने आपके बताया। फिर इसके बाद में अगली स्टेप आपकी लाभ वाली है। लाभ कैसे निकालोगे? लाभ दोनों का गुणा करो, 3 एकन 3, 2 एकन 2। लाभ का भी अनुपात आ चुका है तुमको, लाभ का अनुपात आ गया है आपके पास में। अब सवाल देखो, सवाल में कहा गया कि कुल लाभ कितना है? 2775। बताओ कुल लाभ कितना है? 3 और 2 5। यहाँ पर टोटल कितना है? अनुपात में 5 लाभ है टोटल। 5 के बराबर आप कर सकते हो, बिल्कुल 5 के बराबर आपने लिखा 2775। 5 के बराबर 2775। आगे कहा गया कि रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? अंतर कितना है लाभों में? आप अनुपात में देखेंगे 1 का अंतर है, तो इधर 1 की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2775। 2775/5 कितना बन गया? जाके काटो, 5 पंजे, है ना। 5 से काटो, 5 पंजे आपका बन जाएगा, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25, और फिर 5 पंजे 25, है ना। ऐसा ही है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी कि 555। 555, यही क्या है? यही अंतर है दोनों के लाभों में। लाभों में समझ आया, है ना। बढ़िया था एकदम क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता कि यहाँ पे दे रखा है जैसे 9,000, 9,000 इधर दे रखा है कि 6,000, 9,000 और 6,000 ने मिस किया दोनों ने, तो 9,000 और 6,000 का आप अनुपात लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे अगर एक एक वर्ष न दिया होता, कहा जाता और टोटल 3 साल चला है, 2 साल चला, तो 3 और 2 लिख देते, है ना। जैसा भी कहा जाए, आपको वो 3 स्टेपें जो है, ये आपकी 3 स्टेपें कारगर साबित होंगी हर सवाल में। आपका पूंजी का रेशियो सबसे पहले, उसके बाद समय का अनुपात बनाएंगे, उसके बाद दोनों का आपस में पूंजी और समय का गुणा करके आप लाभ निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहा गया, अब देखो यहाँ पे, अब टाइप चेंज हो गया है, ठीक है। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए और उर्वी ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए निवेश किया। देखो, अब यहाँ से देखो, देखो एक तरफ तो सुरभि, ठीक, और एक तरफ नाम क्या है? उर्वी, ठीक है, यू हमने बना दिया। देखो राशियां दोनों का पहले क्या है? पहले बताया पूंजी का अनुपात बनाओ। सुरभि की पूंजी कितनी है? 5 महीने के लिए 6,000 रुपए, तो 6,000 लिखो, 6,000, 6,000 लिखा। फिर है उर्वी ने 6 महीने के लिए कितना? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 लिख दिया आपने। फिर हमने कहा था कि अनुपात बनाना है पहले पूंजी का। अनुपात कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 6:5 आपका बन गया इनका अनुपात में, ठीक है। अब कहा ये पूंजी का आपका अनुपात हो गया। ये मैं पूंजी बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाए एक बार में, है ना। फिर हमने कहा कि दूसरी स्टेप है समय की। अब देखो समय, यहाँ पे 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वी ने 6 महीने के लिए, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 महीने के लिए, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000, यानी कि सुरभि 5 महीने ही केवल इस बिजनेस में शामिल थी। कितना? 5 महीने ही शामिल थी। तो जितना शामिल था बिजनेस में, उतने ही टाइम लिखा जाएगा। 5 महीने के लिए ये शामिल थी, तो 5 समय लिखा गया। 6 महीने उर्वी, और उर्वी ने 6 महीने के लिए, अब देखो 6 महीने के लिए ये उर्वी शामिल थी, तो इसके सामने 6 लिखा जाएगा, इसके सामने 6 लिखा जाएगा, ठीक है। जितने समय तक, जितने महीने तक, जितने वर्ष तक जो व्यक्ति शामिल रहेगा, उतना ही समय यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे स्टेप कहती है कि, अगली स्टेप है कि भैया लाभ निकाल लो। हाँ ठीक है, लाभ निकालो। फिर कैसे निकालोगे लाभ? लाभ निकाल लेंगे पूंजी और समय का आपस में गुणा करके, ठीक है, निकाल लो। 6 पंजे 30, 5 गुणा 6, 5 छक्का 30,
अरे ये तो एक और एक का अनुपात हो गया, हाँ जी, एक और एक का अनुपात हो गया। तो दोनों में लाभों का अनुपात कितना है? 1:1 है। आप यही आंसर कर देंगे, 1:1 का दोनों के लाभ में आपका अनुपात निकल करके आ चुका है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? आप लाभ यहाँ से निकाल सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़िएगा। जितना समय तक लगाया जाता है, जितने समय तक व्यक्ति रहेगा बिजनेस में, व्यवसाय में, उतना समय ही नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन आगे आता है। जूम कर दो इसे थोड़ा, नहीं दिख रहा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब चीजें क्लियर हैं तुम्हारे पास, बताओ। ठीक, अब देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे कुछ कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में देखिएगा। कहा गया है कि श्री शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा, ये 3 लोग हैं। इस बार 3 लोग कर दिए गए हैं, अभी तक 2 लोग शामिल थे। नाम लिखो, श्री शर्मा है, एक तो हमने लिख दिया श्री शर्मा, ठीक है, श्री शर्मा लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे ही लिख दो शॉर्ट में, ठीक है, पूरा लिखें क्या, शॉर्ट में लिख दो शर्मा जी ये हो गए, ठीक है। श्री गुप्ता, गुप्ता जी ये हो गए, ठीक है। श्रीमती सिन्हा, सिन्हा यहाँ पर मैंने सिन्हा ऐसे लिख दिया, सिन्हा को ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हो। इनका सबसे पहले पूंजी लिखो। फर्स्ट स्टेप हमारी कहती है कि पूंजी लिखनी है, तो पूंजी लिखो। श्री शर्मा की कितनी है, देखो क्रमशः है तो फिर क्रमशः लिख दो, 4,000, 4,000, 8,000, 8,000, आगे 6,000, 6,000 लिखा, ठीक है। रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ये इधर से 3 बिंदी कट जाएंगी, 2 से आगे काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, ये इनका अनुपात हो गया पूंजी का, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी स्टेप समय की है, समय लगाओ। समय क्या लिखेंगे, देखो जो जो समय दिया है, जितनी जितनी देर तक जो रहा, आगे है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, तो श्रीमान शर्मा जो है वो 6 महीने के लिए रहे, तो ये 6 महीने के लिए रहे। आगे है छोड़ देते हैं, ठीक। यदि 8 महीने बाद 3400 रुपए का लाभ हुआ हो, 8 महीने बाद, ये किसको हुआ है? 8 महीने बाद किसी को तो लाभ ये हुआ है। क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्लियर नहीं किया है कि यदि 8 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, 8 महीने बाद 3400 रुपए का लाभ हुआ हो, तो श्रीमान गुप्ता का, यहाँ पे एक लोग का नाम आना चाहिए, श्रीमान गुप्ता ये हो गए, तो फिर ये श्रीमान सिन्हा जी की बात होगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बात सिन्हा जी की कही होगी सवाल में, ठीक है, कि सिन्हा जी को 8 महीने बाद 3400 रुपए का लाभ हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा सवाल में, है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हम यहीं पर ले लें 8 महीने बाद, तो यानी कि 8 महीने तक बिजनेस किया है, तो हमने इधर लिखा है, ठीक है। गुप्ता की बात की गई है, श्रीमान गुप्ता जी का बताओ हिस्सा, मतलब इनका टाइम नहीं आपको बताया गया, इनका टाइम नहीं दिया गया, तो टाइम कितना लिख सकते हो, यानी कि ये पूरे वर्ष भर रही होंगी, 12 महीने पूरा इनका लिखा जाएगा फिर, क्योंकि मान के चलना पड़ता है कि 12 टोटल आपका निकलेगा आंसर, ठीक है। 12 महीने तक बिजनेस कम से कम चलेगा ही, आपको मान के चलना पड़ेगा हर सवाल में, इस पार्टनरशिप वाले में। इसका रेशियो ले लो, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छंग 12 आपका, ठीक है। ये इनका रेशियो हो गया 3:4:6। देखो लाभ, है ना, वही स्टेप है, तीनों स्टेप, तीनों स्टेप आपको क्रम से करनी है। तीसरी स्टेप में कहा गया है, देखो लाभ, देखो 2 और 3, 2 गुणा 3 6, 2 तिया 6, 4 चौकी 16, 6 तिया 18, ये आपने लिख दिया, ठीक, लिखा आपने। हाँ, लाभ का रेशियो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, यानी कि यह है 3:8:9, ठीक। आपसे क्या कहा गया है कि 8 महीने बाद सिन्हा जी का 3400 रुपए का लाभ हुआ है, 3400 रुपए का लाभ हुआ है सिन्हा को। सिन्हा जी कहाँ है, ये है 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3400 रुपए, इधर अनुपात में 9 है, इधर 3400 रुपए है, तो इधर माना जाएगा आपका 3400/9, ठीक है। आपसे किसका पूछा, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा, श्रीमान गुप्ता कहाँ पे, ये रहे, इनका हिस्सा कितना है, 8 है, 8 है, तो फिर इधर 8 का गुणा कर देंगे, काट पीट के निकाल देंगे, जो भी आंसर दशमलव में बैठेगा जाकर के यहाँ पे। वैसे हर बार कटेगा ऐसा बनेगा नहीं आंसर, कटेगा, क्योंकि ये सवाल में इधर नाम जो है वो इधर उधर हो गया था, इसलिए, ठीक है। चीज क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो इस सवाल में ये मैं महत्वपूर्ण कहूंगा कि अगर आपने ये सारी चीजें, ये वाला पेज समझ लिया,
क्वेश्चन को कैसे हल करना है, यही 3 स्टेप हैं। इन्हीं 3 स्टेप से आपका आंसर निकलेगा जाकर के, ठीक है। हम लोग अनुपात समानुपात भी कर लिए हैं, ऐसे ही रेशियो वाला भी कर चुके हैं, एवरेज भी कर चुके हैं, और आज ये पार्टनरशिप वाला भी हमने खत्म कर दिया है। इससे ज्यादा रेलवे ग्रुप डी में आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये टाइप आप अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चाहे तो क्लास देख लो। क्लास आपके पास ही है, कहीं नहीं भागी जा रही क्लास। ये क्लास को आप 2-3 बार देखो, बढ़िया तरीके से एक एक चीज बारीकी से समझो, ठीक है। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। ऐसे ही छोटे छोटे टाइप है, कॉन्सेप्ट वाले टाइप आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।